हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज बड़े खुशी की बात है कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से आज मेरा चैनल 100 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है। इसके लिए आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चूँकि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके खुशी में आज मैंने 12th क्लास का 12 क्लास का पोएट्री सेक्शन का एक पोयम लिया हूँ जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसके लेखक है वाल्टर डी ला मेरे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या कवि कहना चाहते हैं। इस वाल्टर डी ला मेरे जो कवि हैं, ये क्या कहना चाहते हैं एन एपिटाफ चैप्टर में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और हम इसे पढ़ते हैं एन एपिटाफ के बारे में। और एपिटाफ के लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेरे। एपिटाफ कहते किसे हैं? तो जो वेस्टर्न कल्चर में जब कोई डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो मरने के बाद उन्हें एक बॉक्स में बंद करके, ताबूत जिसे कहते हैं, ताबूत में बंद करके, और जब उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं गड्ढा बना करके, और उसे मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर एक नाम अंकित कर देते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे जो जहाँ पर वो बनाया जाता है इसे, उसी को एपिटाफ कहते हैं। और इनके लेखक है वाल्टर डी ला मेरे। वाल्टर डी ला मेरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वाल्टर डी ला मेरे का जन्म 1873 में हुआ और वे मरे 1956 ईस्वी में थे। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड शहर, यानी इंग्लैंड शहर के केंट नामक शहर के कार्लटन में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट एज ऑफ 4, 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिता चल बसे, यानी डेथ कर गए। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू द लंदन, और इनको जो है वाल्टर डी ला मेरे को जो है अपने फैमिली के साथ जो है लंदन आना पड़ गया। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, यह अपने सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। कह रहा है कि ये जो अलौकिक शक्तियों का जो ये संसार है और जो ये बच्चों का जो संसार है, ये इनको लेकर के काफ़ी चिंतित रहते थे। और इसीलिए इन्होंने अपनी एक कविता लिखी जिसका नाम है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। इनका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने एक कविता लिखी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई। इन्होंने लिखा ये वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों का संसार के जैसे इन्होंने लिखा। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मिलैंकोली, मतलब इन्होंने जो है शब्दों में वर्णन किया है यहाँ पर। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और आज का जो आधुनिक जीवन है, आज का जो मॉडर्न लाइफ है, उनमें मनुष्यों की जो स्थिति है, इनका भी वर्णन उन्होंने किया है। ही सो हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953। कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें सम्मानित किया ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953, यानी 1953 में एलिजाबेथ के द्वारा ये सम्मानित किए गए थे और उस सम्मान का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। छोटे से बॉक्स में जो क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या लिखा है? किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ दियर हियर एंड डियर वंस। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु हैव डाइड। कह रहा कि जो राजाओं जो होते थे और सम्राट जो हुआ करते थे, वो मेमोरियल बनाया करते थे याद में अपने डियर्स, यानी अपने प्रियजनों की याद में जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग मेमोरियल बनाते थे।
और कह रहा है कि तो बताइए कि कॉमन मैन जो आम आदमी होते हैं वो कैसे अपने मित्रों और अपने रिलेटिव को याद करते हैं जब उनके रिलेटिव जो है या जब उनके मित्रगण या ऐसे लोग जो डेथ कर जाते हैं तो वे लोग कैसे रिमेंबर करते हैं। आगे है, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्स रिटन ऑन ए ग्रेव और ऑन मेमोरियल, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। कह रहा है कि आप कभी कभी देखते हो कि जो कब्र होते हैं उन कब्रों पर जो पत्थर गाड़े गए होते हैं उन पे उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो कह रहा है, कभी यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर इस पे जो लिखा गया होता है वो किस लिए लिखा गया होता है, या जो मेमोरियल होते हैं उनके ऊपर जो है लिखा गया होता है, डेट लिखा गया होता है और नाम वगैरह लिखा गया होता है, तो वो किस लिए होते हैं और उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसे किस नाम से पुकारते हैं, एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एपिताफ के बारे में वर्णन करते हैं, जहाँ पर कवि जो है कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इसे हम लोग सुनेंगे। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब ये हुआ कवि जो है यानी वाल्टर डी ला मेरे जो है कवि जो है वो गए हुए हैं उस एपिताफ के पास, गए हुए हैं उस कब्र के पास, गए हुए हैं जहाँ पर उनकी प्रेमिका दफन है, जहाँ पर उनकी प्रेमिका को ज़मीन के अंदर में कब्र बना करके रख दिया गया है जब वो मर गई थी तब। और कवि जो है रोज़ वहाँ पर जाते थे, विलाप करते थे, रोते थे और उन्हें रिमेंबर करते थे, याद करते थे अपनी प्रेमिका को। और एक दिन वो जब गए तो उन्होंने क्या बातें कही, यही को हम लोग पढ़ रहे हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो है सोई हुई है। लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वाज सी, कह रहा है कि इसका जो हृदय है वो कोमल है बहुत ही, और इसका जो हृदय है वो प्रकाश से भरा हुआ हृदय है, अर्थात ये बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की थी, औरत थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो है सबसे खूबसूरत लेडी है, सबसे खूबसूरत औरत है। दैट एवर वाज इन वेस्ट कंट्री, और ये जो है अब ऐसी इतनी खूबसूरत जो है लड़की कभी वेस्ट कंट्री में नहीं देखी गई, यानी पश्चिमी सभ्यता में अब इससे खूबसूरत लड़की जो है नहीं देखी गई। कवि कहते हैं, और ये कवि जो है अपनी प्रेमिका के बारे में कहते हैं जिनकी प्रेमिका जो है उस एपिताफ के अंदर जो है दफन की गई है। आगे कवि जो है बहुत ही चिंतित हो जाते हैं इस बात को लेकर के, कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, कह रहे हैं कि जो वो अभी आकर के थोड़ी देर पहले वर्णन कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत लेडी जो है लेटी हुई है, जो कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी थी, लेकिन आगे कभी कहते हैं कि यह खूबसूरती जो है वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। ब्यूटी पास, ब्यूटी खत्म हो जाती है, खूबसूरती खत्म हो जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, हम इसे कैसे रख सकते हैं, सच में हम इसे नहीं रख सकते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और आगे कभी और भी दुखी हो जाते हैं, वाल्टर डी ला मेरे और भी टेंशन में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो कौन इस खूबसूरत लड़की को याद करेगा जो कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत लड़की है। कभी जो है कहते हैं कि जब अगर हम मर जाएंगे तो अब कौन याद रखेगा इसे, ये जो बहुत ही खूबसूरत लेडी है, अब इन्हें कौन याद रखेगा। तो ये रहा एपिताफ चैप्टर का ये बातें रही। हम एक बार फिर से इसे पढ़ देते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई है, मतलब यहाँ पर दफन है जिसका हृदय बहुत ही कोमल है, यानी कोमल हृदय वाली है यह। और मैं सोचता हूँ कि अब इससे ज़्यादा खूबसूरत लेडी ना कभी वेस्टर्न कंट्री में हुई है और ना कभी होगी। आगे वो कहते हैं लेकिन खूबसूरती जो है वो गायब हो जाती है, ब्यूटी जो है ख़त्म हो जाती है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, और हम उसे कब तक बचा कर रख सकते हैं। और आगे कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा इस खूबसूरत वेस्टर्न कंट्री की जो लेडी है, यानी जो मेरी गर्लफ्रेंड है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं याद कर लेता हूँ, अगर मैं भी मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा इसे। तो ये रहा आपके 12th क्लास के एन एपिताफ चैप्टर का पोएट्री सेक्शन का ये एक चैप्टर एन एपिताफ।
और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पोयम या फिर पोएट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।